जहां एक तरफ इंडिया फास्ट बॉलिंग को लेकर परेशान है, वहां दूसरी तरफ मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में आतंक मचा दिया अपनी परफॉर्मेंस से। अब रिसेंट परफॉर्मेंस की थोड़ी शामी की बात करें तो शामी ने रणजी ट्रॉफी में जबरदस्त कमबैक करते हुए बॉलिंग में उत्तराखंड के खिलाफ 3 एक इनिंग्स में, 4 एक इनिंग्स में और गुजरात के खिलाफ 3 एक इनिंग्स में और 5 एक इनिंग्स में आउट किए। अब सवाल आपसे ये है, आपको लगता है कि मोहम्मद शामी अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया को अच्छा सर्व कर सकते हैं, खासतौर पर वनडे और टेस्ट क्रिकेट में? आप मोहम्मद शमी को कहां रेट करते हैं स्टिल, अपनी कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। इंडियन टीम रिसेंटली फास्ट बॉलिंग को लेके परेशान है। उसकी वजह यह है कि बुमराह के वर्कलोड को लेके उनको हर मैच या हर सीरीज नहीं खिलाई जा रही। उसके बाद बॉलिंग का बहुत ज्यादा लोड मोहम्मद सिराज के ऊपर है। मोहम्मद सिराज एक अनसंग हीरो है इंडिया की फास्ट बॉलिंग का, जिसको उतना प्रेज नहीं मिलता जितना उसको मिलना चाहिए, और उसने बहुत ज्यादा बॉलिंग की है। और वो मतलब इंजर्ड भी शायद ही कभी हुआ हो, उसकी वर्कलोड के बारे में कोई नहीं सोचता है। और मुश्किल वक्त में भी उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और अगर थोड़े मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो जाए तो उस पर तनकीद भी बहुत ज्यादा होती है। इन बिटवीन बाकी इंडिया का कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसको आप आंखें बंद करके रिलाय कर सके। सब ने परफॉर्मेंस दी लेकिन बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। आप बात प्रसिद्ध कृष्णा की करेंगे तो प्रसिद्ध कृष्णा लंबा कद है, पेस है, बाउंस है, लेकिन परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी आपको नजर नहीं आती है। शायद ऐसा लगता है कि इंडिया की मैनेजमेंट को भाई जो ज्यादा भरोसा जो है वो अर्शदीप सिंह पे नहीं है, इसलिए अर्शदीप सिंह को भी कभी बिठा दिया जाता है, कभी खिला दिया जाता है। वो भी आपको इंडिया की साइड का परमानेंट मेंबर जो है वो नहीं दिखाई देते हैं। इस बीच में बहुत सारे फास्ट बॉलर आए गए या उनको कभी कभी चांस मिलता है। आप बात आवेश खान की करें, आप मुकेश चौधरी की आप बात करें, उससे पहले जो कुछ फास्ट बॉलर थे जैसे क्या नाम है उनका यार, मैं वो स्विंग बॉलर थे, मैं उनका भी नाम मेरे जहन से निकल गया, राइट आर्म स्विंग बॉलर, वो आए वो चले गए, अभी मेरे जहन से नाम निकल रहा, आगे वीडियो में याद आएगा तो मैं बोलूंगा। तो इस तरह से बहुत सारे फास्ट बॉलर जो है वो घूम रहे हैं। जो महेश यादव आए, तेज थे बहुत, वो मतलब सेंसेशन उनको कहा गया, फास्ट बॉलिंग में आईपीएल में आए, छा गए। उसके बाद वो कहाँ गए कोई अता पता नहीं, इंजरी की बात से बिल्कुल हमें गायब दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से उमरान मलिक आए थे, मतलब बहुत तेज थे, बहुत फास्ट बॉलिंग कर रहे थे, वो भी 1-2 सीरीज में मार लगी, उसके बाद कोई पता नहीं उनकी क्या नेक्स्ट रिपोर्ट है। वो आपको साइड लाइन जो है वो दिखाई दे रहा है। राहुल चाहर की राहुल जो आपके स्विंग बॉलर थे ना, राहुल, मैं उनका पता नहीं, चाहर तो वो दूसरे लेग स्पिनर थे शायद, वो स्विंग बॉलर, वो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे और भी बहुत सारे नाम आपको दिखाई दिए रिसेंट पास में जो कि इंडिया की टीम से खेल रहे हैं। अभी आपको नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो एज अ बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जो हर्षित राणा आपको भी रिसेंटली दिखाई दे रहे हैं, जो कि थोड़े स्ट्रगल भी करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा बॉलर जैसे शमी बुमराह का एक जोड़ था, और फिर बाद में सिराज ने भी ज्वाइन किया, फिर उससे पहले उमेश यादव काफी परमानेंट पार्टनर इंडिया की बॉलिंग का। वो रिलायबिलिटी और वो कंसिस्टेंसी और वो शायद एतमाद अब तक ये बाकी फास्ट बॉलर नहीं दिखा पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये अच्छे नहीं है, ये सब अपनी अपनी कैपेसिटी में अच्छे बॉलर हैं, लेकिन शायद उस लेवल पे या तो टीम मैनेजमेंट को उन पे कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो बॉलर्स शायद मौका मिलने में उतनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते। अच्छा, अभी तो हम फास्ट बॉलिंग की बात कर रहे हैं। इवन बहुत सारे इंडियन फैंस को इस बात पे भी लेके एतराज है कि कुलदीप यादव जितना बड़ा ट्रम्प कार्ड है, जितने मेगा इवेंट्स में वो परफॉर्मेंस देता है, अक्सर परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी उसको बिठा दिया जाता है, ना जाने क्यों। उनको ये सोचा जा रहा है कि शायद कंडीशंस के बॉलर हैं, हम कुछ खास जगहों में उनको खिलाएंगे और कुछ जगहों पे बिठा देंगे। हालांकि माजी में जो बड़े लेग स्पिनर होते हैं, वो मतलब जो रिस्ट स्पिनर होते हैं, वो तो हर कंडीशन में खेलते हैं। ऑफ स्पिनर या फिंगर स्पिनर जो होता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसके बारे में तय किया जाता है कि वो किस कंडीशन में खेलेगा नहीं खेलेगा। जो अगर कोई वर्ल्ड क्लास रिस्ट स्पिनर है, उसको तो तकरीबन हर कंडीशन में उतार दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है अमाउंट ऑफ टैलेंट भी इंडिया के पास इतना ज्यादा है, इतने चॉइसेस है कि उसमें भी अक्सर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, कौन हमारा फर्स्ट चॉइस है कौन हमारा सेकंड चॉइस है। लेकिन एक बात तो है कि जिस तरह से अब बुमराह की बॉडी ऐसा लगता है वक्त के साथ उनका साथ नहीं दे रही है, उनको बहुत पिक एंड चूज करके खेलना पड़ रहा है, तो इंडिया को फास्ट बॉलिंग में अपने पास ऑल्टरनेट अच्छे रिसोर्सेज बनाना पड़ेंगे। ये इंडिया की रिसेंटली गोल्डन जनरेशन गुजरी है जिसमें इंडिया के पास बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग आई है, लेकिन बुमराह उसमें एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टर था। अगर बुमराह जब नहीं रहेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि इंडिया ने अगर वक्त से पहले तैयारी ना की तो उनको मुश्किल हो सकती है।